हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम मैथ्स में ज्योमेट्री टॉपिक कर रहे थे। ज्योमेट्री में हमने 3 पार्ट देख लिए थे। आज हमारा 4th पार्ट रहेगा। 3 पार्ट में हमने फर्स्ट 2 पार्ट में तो हमने लाइन और एंगल की बेसिक नॉलेज ली थी और उनकी डेफिनेशंस और एंगल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़े थे। थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे। अब इस पार्ट में भी हम लाइन एंगल की क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे ये ज्योमेट्री लाइन एंगल का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने मैथ्स हाउस चैनल पर ये ज्योमेट्री टॉपिक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज आप विजिट कीजिए मैथ्स हाउस चैनल को, और उसमें जो मैंने मैथ्स के वीडियोस डाले हुए आप देखिए, और इस टॉपिक को भी तीनों पार्ट आप पढ़िए। फिर ये 4th पार्ट भी आप देखिए, जिससे ये आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हर कंपटीशन एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसे अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में पी एस पैरेलल है क्यू आर के। पी एस किसके पैरेलल है? क्यू आर के। तो एंगल क्यू पी एस का मान ज्ञात करना है। एंगल क्यू पी एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये अब हमें गिवन है कि ये जो पी एस है ये पैरेलल है क्यू आर के, और ये एक्स की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है। हमें इसका ये वाला पी एंगल फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये P वाला भी क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। R 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा। पर हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखो आप 2x प्लस 3x प्लस 5x की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। ये हो गया 2, 3 और 5 10x, ये हो गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। x की वैल्यू है ये तो 18 डिग्री। अब हमें 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5x क्या है? एंगल QPS ये 5x है, और ये इसके इक्वल है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो हम 5 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 18 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 5x की वैल्यू हो गई आपके 90 डिग्री। ये आंसर हो गया अपना 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, तब एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करो। ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू देखना, इनका सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना होता है। अब हमने ट्रांसवर्सल लाइन से देखी थी कि ये एक लाइन एक दूसरी को ऐसे काट रही हो तो इसका ये समूह कोण अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल होगा। ये गामा है, ये वाला भी गामा होएगा। अब इसमें आप देखो ये दोनों पैरेलल है, इसमें इसके पैरेलल एक लाइन आप और बनाकर देखते हैं। वैसे डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चाहे गामा इधर हो या इधर हो, ट्रांसवर्सल लाइन है अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कैसे आया? आप समझो कि इसके बीच में हमने इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी। अब देखो अल्टरनेट एंगल से ये अल्फा है, ये जेड फॉर्म से ये बन रहा है, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा? ये भी अल्फा हो जाएगा। अब इस पैरेलल लाइन को इस पैरेलल लाइन से देखते हैं, ये वाला बीटा है, ये बीटा, तो इससे ये भी एंगल कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा। तो यहाँ पर देखो ये गामा, इन तीनों का सम पूछा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। हमें इन्हीं की वैल्यू पूछी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये देखो एक पूरा सर्किल बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन गया, ये 360 डिग्री हो गया। समझ में आया होगा आपको। और ऐसे डायरेक्टली ये ऐसे याद रहे तो ये डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है 360 डिग्री।
थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किरण P पैरेलल R पैरेलल S हो तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये P B है, ये S वाली लाइन है, ये R वाली लाइन है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें X की वैल्यू, ये X है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये पैरेलल है तो हम X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाया, ये एक लाइन बन गई। ये 140 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री का होता है एक लाइन पर, ये 140 का है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री का। अब इससे देखो अल्टरनेट एंगल से, ये 50 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा ऐसे। अब ये 50 डिग्री, हमें वैल्यू को फाइंड करनी है एक्स की, तो देखो हमें ये इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिससे ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 50, ये पूरा होता है 180 डिग्री का, तो 180 में से 50 गए, 50 डिग्री गए, तो ये बचा 130 डिग्री का, 130 डिग्री। ये हो गया 130, ये हो गया 40 डिग्री का, और ये वाला एंगल x डिग्री का। x की वैल्यू फाइंड करनी है इस ट्राइंगल से। देखो आप, ट्राइंगल से बन गया 130 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब ये x को इधर ही रखो, 130 और 40 कितने हो गए, ये 180 लिख दो आप पहले, 130 और 40 170, तो ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा 170, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 डिग्री। ये x की वैल्यू आई अपने, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में है, दिया गया है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, और एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ये दिया हुआ है 115 डिग्री, 115 डिग्री, और ए बी पैरेलल है डी ई के, और सी डी ई कितना दिया हुआ, ये डी वाला एंगल सी डी ई ये दिया हुआ है 140 डिग्री का। एंगल बी सी डी ये फाइंड करना हमें, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब ये भी पिछला थर्ड क्वेश्चन किया वैसे के वैसे ये वाला क्वेश्चन भी फाइंड करो, इसकी भी वैल्यू फाइंड करो। ये है 140 डिग्री का, इसके पैरेलल, ये इस पैरेलल लाइन को इससे पूरी बढ़ा दो, ये बढ़ाओ यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 डिग्री, ये 115 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 115 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। अब ये 115 हो गया तो ये कितना होएगा, 180 में से 115 निकालो, 180 डिग्री में से 115 डिग्री निकालो तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 बचे, 7 में से 1 गया 6, और ये 65 डिग्री का ये वाला एंगल कितना हो गया 65 डिग्री। अब ये 65, ये 40, ये पूरा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल से 180 डिग्री से इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो, 65 प्लस 40 डिग्री प्लस ये एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू निकाल दो, 180 माइनस 60 40 100 105, ये हो गया 105 डिग्री का। अब 180 में से 105 निकालो, 75 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। और आप ऐसे ये अल्टरनेट एंगल पैरेलल इस लाइन को न बढ़ा के भी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये एंगल 115 डिग्री का, ये एंगल 140 डिग्री का, इन दोनों एंगल को जोड़ के इसको इसमें से माइनस कर देना, तब ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी है पैरेलल सी डी के, हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, ये इधर से ये वाला दिया हुआ 40 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ 2x प्लस 20 डिग्री, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या होता है, इस लाइन से ये देखो ये वाला 180 डिग्री वही वाला रूल से ये बच जाएगा फिर 80 डिग्री का, ये 80 हो गया, तो ये और ये इसका सम
इन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये कितना होता है, 2x प्लस 20 के इक्वल। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये प्लस का 20 डिग्री है, इधर आके माइनस का 20 डिग्री हो गया, इक्वल टू 2x। ये कितना हो गया, 100, 120 में से 20 गए 100 और ये 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, से इसको काटो 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू 50 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में यदि BP पैरेलल है CD के, BP पैरेलल है CQ के, AC इक्वल टू BC, AC ये है AC और ये BC ये इक्वल है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये लाइन है निकल रही है, और तो x का मान, इसमें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये वाला दिया हुआ है 20 डिग्री का। तो हमें ये पैरेलल है, ये इसके, ये एक लाइन काट रही। तो देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइन की कि ये 70 डिग्री का है, तो ये वाला पूरा कितने डिग्री का हो गया, ये भी 70 डिग्री का हो गया। एक दूसरे के संगत कोण है, तो ये 70 डिग्री का हुआ, ये भी 70 डिग्री का हुआ, 70 डिग्री का। इसमें से ये 20 डिग्री का है, ये पूरा 70 डिग्री का, और ये वाला 20 डिग्री का। तो सिर्फ ये ए बी और सी कितना हो जाएगा, ये ए बी सी वाला ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। ये 50 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि ये जो भुजा के सामने वाला कोण, ये भुजा है, ये 50 डिग्री है, तो ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो गया। अब ये दोनों कोण तो आ गए 50 डिग्री के, तो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये वाला कितना होएगा, इससे 100 डिग्री। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये हो गया 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री हो गया। अब ये 80 डिग्री हो गया, तो इससे निकालो ये 80, ये 70, ये पूरा होता है 180 डिग्री का। 80 70, फिर ये वाला कितना बचा, 30 डिग्री। समझ में आया कुछ, नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हमने अभी पिछले इस क्वेश्चन में देखी थी कि ये ऐसे, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ऐसे, ये डब्लू फॉर्म में ये बन रहा है, तो इसका और इसका सम इसके इक्वल। ये हमारा 50 डिग्री आ गया, ये 20 है, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री का। ये ऐसे आएगा x की वैल्यू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू ये 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर ये है 40 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई फाइंड करना, ये वाला ही। इसमें जो बन रहा था एम फॉर्म बोल दो, डब्लू फॉर्म में, ये दो पैरेलल लाइन है, इससे ये 135 है, तो ये आप निकाल लो, इससे कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 135 माइनस कर लो, 135 डिग्री, तो कितना बचेगा 5, और 7 में से 3 गए 45, ये 45 डिग्री का हो गया। ये कितना हो गया, 45 डिग्री का। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ये होता है, तो कितना हो जाएगा, एंगल एक्स एम वाई ये कितना हो जाएगा, एंगल 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का। ये इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे की आकृति में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री का, 110 डिग्री का, पी क्यू आर 110 डिग्री का है, और एंगल आर एस टी
130 डिग्री का है। एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस ज्ञात करो। क्यू आर एस सेम प्रॉपर्टी वही वापस है, ये थोड़ा पैरेलल आपको दिख नहीं रहा है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो ये 130 डिग्री, ये 110 डिग्री, इसका सम क्या हो जाएगा 110 प्लस 130, ये हो गया 240 डिग्री का। अब हमें इसको 240 डिग्री आया, उसको उसमें से 180 डिग्री माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस कर दिया तो ये 0, 14 में से 8 गए, 8 60 डिग्री, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना। ये जो दिया हुआ है इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है डी बी, ये वाला 2x दिया हुआ है, ये 120 डिग्री का दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है x। तो इससे क्या फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों को 120 डिग्री प्लस 2x, इसमें से ये माइनस x करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, मतलब 120 प्लस 2x माइनस x, इनकी सम करोगे तो क्या 180 डिग्री आना चाहिए। 120 2x, ये कितना हो गया यहाँ पर x, ये 180 में से ये 120 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा x में से 180 में से 20 गए 60 डिग्री। ये क्या वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में a का मान, a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये बी ई, ये इस टाइप से ये डायग्राम आप देखो, इससे ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ऊपर वाला ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और ये है 5a। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 डिग्री दिया हुआ, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये एक सरल रेखा बन गई, लाइन बन गई, इस लाइन का मान होता है 180 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 5a, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। 5a की वैल्यू इधर और ये डिग्री इधर लेके चले गए हम, 180 डिग्री माइनस ये 90 प्लस 40 कितने हो गए 130 डिग्री। 5a इक्वल 180 में से 130 गए 50 डिग्री। ये a की वैल्यू क्या आ गई 5, इसे डिवाइड कर देंगे तो 10, a की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा किसको दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होगा। ये देखो ये दिया हुआ, जैसे ये दो पैरेलल लाइन बना दी हमने, ये पैरेलल लाइन है, इसे ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो संगत कोण कौन सा होता है ये वाला ऐसे संगत कोण, ऐसे वैसे ये इधर वाला और ये ऐसे वाला इधर वाला। तो ये संगत कोण का जो भी पैर बनेगा ये इसके इक्वल होएगा, ये वाला इसके इक्वल होएगा, तो इसमें हमारा आधा नहीं होएगा, 2 गुना नहीं होएगा, बराबर नहीं, और 3 गुना नहीं, ये होएगा बराबर, सॉरी बराबर होएगा, ठीक है, इक्वल हो गया संगत कोणों का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि दिए गए चित्र में ए बी सी डी में एंगल पी टी बी 55 डिग्री है, ये देखो ये ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसमें पी टी बी कहाँ है, पी टी बी ये 55 डिग्री है, एंगल डी वी एस 45 डिग्री है, डी वी एस ये कितना है 45 डिग्री। तो सी यू क्यू और एंगल आर टी पी
एंगल आर टी पी की मापों का योग सी यू क्यू, ये इसका और आर टी पी, इन दोनों एंगल को फाइंड करो और इनका दोनों का सम करके बताओ कि क्या आएगा। अब देखो, पहले हम देखते हैं, ये पैरेलल लाइन है, इससे ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये देखो, ये वाला एंगल 45 डिग्री का, तो इसका संगत कोण ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 45 डिग्री है तो ये इसका संगत हो गया, समूह कोण हो गया ये भी 45 डिग्री का, ठीक है। ये इसका समूह कोण 45 डिग्री का हो गया, ये है 55 डिग्री। तो इस लाइन से देखो, ये वाली काट रही है, ये 55 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का। अब ये और ये एंगल इक्वल होएगा, चाहे आप इस लाइन से, इस पूरी लाइन से 180 डिग्री से इन दोनों का सम करके माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब करो इसका 45 प्लस 55 डिग्री कितना होता है 100 डिग्री, और ये पूरी लाइन की वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री। तो 180 में से 100 गए 80 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। अब इससे देखो, ये इससे तो ये इसके पैरेलल है, इसके अल्टरनेट एंगल से देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 55 आ गया, तो इसका समूह कोण है ये 55 डिग्री आ गया। अगर अल्टरनेट एंगल से ना देखो और संगत कोण से देखो तो ये 55 है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 55 है, ये भी 55 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी यू क्यू और आर टी पी का सम, तो क्या हो गया सी यू क्यू, ये कितना आया 55 डिग्री, और आर टी पी, एंगल आर टी पी ये हमारा कितना मिला 80 डिग्री का। इन दोनों का सम कितना होएगा 135 डिग्री, ये इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है, समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है और बी ई एफ एच के समांतर है, बी ई एफ एच के समांतर है। तो क्या ज्ञात करना हमें, एंगल एफ एच ई किसके बराबर है, एंगल एफ एच ई ये फाइंड करना हमें, ये किसके बराबर है। अब देखो, ये देखते हैं, ये इसके पैरेलल है, बी ई एफ एच के पैरेलल है, इस पैरेलल लाइन को आगे तक बढ़ा दो, ये पूरा इस पैरेलल से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो जितना ये होता है समूह कोण इसके इक्वल होते हैं, एंगल बी जितना होएगा उतना ये वाला एंगल होएगा, एंगल बी जितना होएगा ये और ये इक्वल होंगे। ये दिया हुआ है आपके 50 डिग्री, ये दिया हुआ 60 डिग्री, तो अब इससे हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। 50 और 60 कितना होगा 110, 180 में से 110 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। तो इसके सामने वाला कोण, ये पैरेललोग्राम, इससे ये इसके सामने वाला कोण ये इसके इक्वल होएगा, ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब ये और ये इक्वल होते हैं और पूरे का वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, ये हो गया इसके बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो, इससे अल्टरनेट एंगल से निकाल लो, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, ये देखो ये आया है, इससे हमने ये वाला एंगल रॉन्ग फाइंड किया है, इसको देखो, ये इसका संगत कोण है तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 का हुआ तो ये कितना हो जाएगा, इस लाइन से 180 में से 60 गए 120 डिग्री,
ये 120 डिग्री का हो गया। अब या तो आप इन तीन का सम और ये चौथा, इन सभी का सम होता है 360 डिग्री, इनका योग करके इसमें से माइनस कर लो, या फिर ये देखो ये 60 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, ये 50 60 110, तो ये वाला ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये कितना बचा, ये हो गया 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। अब ये वाली लाइन बन गई, तो ये लाइन बन गई, तो इसका 180 डिग्री होता है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना बचा 110 डिग्री। इससे आप देखो तो भी ये देखो 110 ही आएगा। 120 और 60 180 डिग्री, 180 और ये 70, ये कितने हो गए 180 और ये 70 250, 250 हो गए। 360 में से 250 माइनस करो तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए चित्र में ए बी एल एम के पैरेलल है, ए बी एल एम के पैरेलल है, तो कोण ए किसके बराबर है, एंगल ए, ये एंगल ए फाइंड करना है हमें, ये किसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 14, हमने पिछले क्वेश्चन पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसे देखते हैं हम। जो ये एंगल बी है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, ये कितना डिग्री का होता है 130 डिग्री। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ऐसा, एंगल बी प्लस सी प्लस एंगल ए कितना होता है 360 डिग्री, उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ था, ये होता है 360 डिग्री। तो अब हमें ऑप्शन के हिसाब से लेना है, हमें क्या पूछा है ए, यहाँ ए इधर करो 360 माइनस, इधर आ जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस सी। तो हमें ऑप्शन से देखते हैं, 360 तो दिया हुआ नहीं है, 360 को आप 2 पाई भी लिख सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 182 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री आ जाएगा। तो 2 पाई माइनस बी माइनस सी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, पाई की फॉर्म में है, तो ये 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, यदि डी सी ई एक्स के इक्वल है, डी सी और ये एंगल ई ये एक्स के इक्वल है, और ए बी ई वाई है, ए बी ई ये क्या है वाई है, तो एंगल सी ई बी किसके बराबर, सी ई बी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ये किसके बराबर होएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन किया था पिछले, फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखो इस पैरेलल लाइन को बढ़ाकर ही देखते हैं, इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इस पैरेलल लाइन को भी बढ़ा देते हैं, इसको सीधा आगे बढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। ये वाई है, तो ये इधर वाला 180 माइनस वाई हो गया, ये हुआ 180 माइनस एक्स। ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में ये वाला इसका संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली भी इस एंगल का मान क्या आ गया 180 माइनस एक्स। अब देखो वापस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से देख लो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इनको करके देखो 180 माइनस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल ई कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करो, एक 180 से 180 ये कट कर दो, और ये एंगल ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल ई को इधर रख दो और इनको उधर लेके चले जाओ। ये माइनस का एक्स है, इधर प्लस का एक्स हो गया, ये माइनस का इधर जाकर वाई हो गया, और ये प्लस का 180 है, तो माइनस 180 हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में पाई फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको पाई में कन्वर्ट कर देंगे, x प्लस वाई माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री।
तो 180 की जगह हमने पाई लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई एंड एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री एंड ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो एंगल सी का मान ज्ञात करो। ये दिया हुआ है पी ओ वाई, ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल ये ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। तो इसको ये ए है 2x ले लिया, इसको ले लिया 3x, ए और बी का इतना रेशियो दिया हुआ। अब देखो सी की वैल्यू फाइंड करनी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये इसको काट रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 90 प्लस ए, ये आ जाएगा 90 प्लस ए। पर ए की वैल्यू क्या है, वो ए की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। ये होता है, इससे इस लाइन से इनकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 2x प्लस 3x प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 2x क्या है a प्लस b प्लस ये 90 डिग्री, ये क्या होता है 180। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 में से 90 गए 90, x की वैल्यू आ जाएगी 90/5, 5 1 जा 5 और फिर पीछे बचे 4, 5 8 जा 40, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो इस x को यहाँ पर लिख दो, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई 2x है, तो 2 × 18 कितने हो गए 36 डिग्री, ये हो गया 36। अब ये देखो ये लाइन इसको काट रही है, तो ये हो गया a प्लस 90 डिग्री, एंगल c कितना हो गया a प्लस 90 डिग्री, a कितना है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो गया 6 और 9 और 3 126 डिग्री। आया कुछ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये जो डायग्राम दिया हुआ है पी क्यू, इसमें पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, एंगल एन एम एस किसके बराबर है, एंगल एन एम 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 कहाँ है, एंगल एन एम एस किसके बराबर, एन एम एस, ये फाइंड करना है इससे। तो अब देखो ये फाइंड करते हैं। पहले तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो हम इससे किससे निकालेंगे, इससे लाइन से, लाइन की प्रॉपर्टी से ही निकालेंगे। 55 प्लस 47 प्लस ये जो एंगल ये वाला बचा हुआ इसको x ले लेते हैं, ये x ले लिया, और ये कितना होता है 180 डिग्री। तो x में से ये 180 में से ये जो इनका सम है ये घटा दो, 12 इसका 1 कैरी 5 5 10, 102 डिग्री, 102 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 78, ये हमारा ये हो गया 78 डिग्री, ये 78 डिग्री हो गया और ये 78 हो गया। तो ये जो पूरा है ये पैरेलल लाइन है, ये वाला पूरा अपना आ रहा है 55 डिग्री, ये पूरा कितना आ रहा है 55 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से देखो ये जेड फॉर्म में बन रहा है, ये 55 है तो ये वाला भी 55 डिग्री होएगा, लेकिन हमें एंगल चाहिए एंगल एम एन एम एस, इतना सा ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमें ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और फिर उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो फाइंड करो 78 और 67 कितने हो गए, 78 प्लस 67 और इसको 180 में से माइनस कर दो, तो आ जाएगा 180 माइनस 145, 180 में से 145 निकाले तो ये बचा अपना 35 डिग्री। अब ये 35 आ गया, ये पूरा 55 है, तो 55 में से 35 प्लेस कर दो, तो कितना बचा 20 डिग्री। तो हमारा ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, एंगल एन एम एस, ये कितना आ गया 20 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये सी डी ई एफ के पैरेलल है, और y रेज टू ये y और z का अनुपात दिया हुआ है 3:7, ये y और z का अनुपात क्या दिया हुआ है 3 और 7 के अनुपात में दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पैरेलल लाइन से देखो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगी। तो इससे देखो एंगल x अल्टरनेट एंगल से देखो, एंगल x इक्वल टू एंगल z हो गया, एंगल x इक्वल टू एंगल z, ये हो गया, x और z इक्वल है। और एंगल y हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x और z, x z के इक्वल है और ये दिया हुआ 3:7 के अनुपात में, ये और ये दोनों अंतःकोण, अंतःकोणों का योग, अंतःकोण बन रहे दो समांतर लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो दो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर x और z इक्वल है, ये y की वैल्यू दी हुई है 3 और ये दिया हुआ है 7, इसको 7x ले लो, इसको 3x ले लो, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये 10x इक्वल टू हो गया 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही पूछी थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में P पैरेलल Q है, P और Q पैरेलल है, ये पैरेलल है, x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ यहाँ पर एंगल x, डायग्राम में देखो इस y का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये इसका संगत कोण हुआ, ये 95 डिग्री है, तो ये भी 95 डिग्री हो गया। और ये देखो ये 95 डिग्री है तो x भी 95 हो गया, कैसे, समूह कोण से, अपोजिट एंगल से, ये 95 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, x ये 30 डिग्री दिया हुआ, x की वैल्यू 95 आ गई। ये एक लाइन बन रही है, इस लाइन के ये पूरा 180 डिग्री होता है कोण, तो 180 डिग्री में से 95 प्लस 30 माइनस करना है। 180 माइनस 95 प्लस 30 कितना होता है 125, तो ये कितना बचा, ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वाली हमारे y की वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, 7 में से हो गए ये 5, 55 डिग्री, 7 में से 2 गए 5, हाँ 55 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। हमें पूछा है x माइनस वाई, x क्या है, x की वैल्यू कितनी आई 95 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 क्या होगा 95 माइनस 55 डिग्री, कितना आएगा 40 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो x का मान ज्ञात करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे x की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें इन दोनों को सम करो और किस में से माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये देखो आप ऐसे कर लो, इस पैरेलल लाइन को आगे इंक्रीज कर दो, ये 112 डिग्री आ गया, तो ये 180 में से 112 माइनस करो तो कितने बचेंगे, 180 में से 112 गए, कितने बचे 8, 7 में से 1 या 6, ये बचा आपका 68 डिग्री। ये 108 है, इसको भी ये 108 है, इसको 180 में से माइनस करो, ये 2 और ये 7, ये बचा आपका 72 डिग्री। अब जितना इन दोनों का जो सम होएगा वो इसके इक्वल होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 डिग्री प्लस 72
2 डिग्री। ये कितना आएगा आपके 140 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, पैरेलल है तथा रेखा ई एफ इन्हें क्रमशः बिंदु एम और एन पर काटती है। एम और एन पर कौन काटती है? ई एफ। ये रही आपकी ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ई एफ काट रही है एम और एन पर। ये ई एफ लाइन है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ इन्हें क्रमशः बिंदु एम और एन पर काटती है। एम और एन पर ई एफ, यहाँ पर ये एम एन पर काट रही है। एंगल बी एम एन, एंगल बी एम एन और एंगल एम एन डी के अर्धक, अर्धक मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये और ये जो एन ये एंगल है, इनको बराबर पार्ट में जब बाइसेक्ट करेंगे, मतलब अर्धक मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर मिलते हैं। ये किस पर मिलते हैं? क्यू पर। इनके जो अर्धक है क्यू पर मिलते हैं। यदि ए एम ई 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, तब एम क्यू एन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन ने देखा था फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि जब ये अंतःकोणों के अर्धक जहां पर काटते हैं तो वो उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। ये सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है अपना। या फिर हमें अगर यहाँ पर 80 डिग्री एक एंगल दे रखा है तो हमें पता है कि ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होएगा समूह कोण से। और इनके अर्धक, अर्धक मतलब ये 40 है तो आधा आधा पार्ट में बढ़ जाएगा। ये 40 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का हो गया, ये 40 का हो गया, ये पूरा 80 है, तो ये वाला कितना होगा अल्टरनेट एंगल से, या फिर ये संगत कोण से देख लो, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है तो ये पूरा 180 डिग्री का होता है, तो ये 100 डिग्री का बच्चा ये वाला, तो 100 में से ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 40, ये 50, ये 90 डिग्री का हो गया। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से देखो, ये 90 का हो गया, पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये पीछे 90 डिग्री का बच्चा है। पर हमें इसका फैक्ट लाइन भी पूछी जाती है कि अंतःकोण के अर्धकों से बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, चित्र में P एंड Q पैरेलल है, P Q पैरेलल है, कोण x y z के मान x y और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया हुआ है कि देखो ये एक एंगल यहाँ 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये एक एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दो लाइन हमें पैरेलल दी हुई है और ये डायग्राम बनाया हुआ है। इससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो इन लाइंस के बारे में नहीं बताया हुआ है, तो हमें पता है कि ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये एक्स, ये ऐसे, ये जेड, ये बन रहा है ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो एक्स किसके बराबर होएगा? एक्स अपॉन 3 प्लस 40 डिग्री के। इसको इधर लाओ, x माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 40 डिग्री, 3x माइनस एक्स, 2x अपॉन 3 40, 2x कितना हो जाएगा 120 और 120 डिग्री, x क्या हो जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई। x कितना है अपना 60 डिग्री, x आ गया 60 डिग्री, तो x 60 आ गया, तो हम इस x से ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x अपॉन 3 कितना हो गया 60 बाई 3, 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया अपना 20 डिग्री का। अब देखो इस लाइन से देख लो, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ये आ गया 40 का, ये आ गया 20 का, पूरा 180 का, तो 40 और 20 60 डिग्री, फिर हमें जेड मिल जाएगा। जेड कितना आ जाएगा 180 में से
60 डिग्री कटा दी, तो ये आ जाएगा z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। x आ गया, z आ गया, अब y ज्ञात करना है। y कैसे आएगा, z कितना आ गया 120, ये आ गया x कितना आया 60 डिग्री, तो z कितना आ जाएगा अब, y फाइंड करने के लिए अपन देखो ये 60 डिग्री, ये 40, ये y। अब इस ट्राइंगल से देखेंगे अपन, ये देखो ये 60 आ गया, तो ये कितना बचा 120 डिग्री का, ये 120 हो गया, ये ट्राइंगल बन रहा है 120 प्लस 40। अब y निकालेंगे 120 प्लस 40, इसमें से मतलब ये आपको माइनस करने हैं, माइनस करना है 120 इसमें से 180 में से, 180 में से 120 प्लस 40 कितने हो गए 160, तो 180 माइनस 160, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 23। यदि एक तिर्यक रेखा 4 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक तिर्यक रेखा 4 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन, ये 4 समांतर 4 पैरेलल लाइंस बना दो, 1 2 3 4, अभी बना दी, तो एक तिर्यक रेखा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आपने बना दी, तो टेढ़ी बनी ये तिर्यक, ये क्या हो गई तिर्यक रेखा, और ये हो गई एल एम एन, इसको नाम दे दो एल एम एन ओ, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। अब क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या, ऐसे डिफरेंट एंगल्स कितने बनेंगे हम देखते हैं। ये देखो एक ये एंगल बन रहा है, सेकेंड नंबर का एंगल ये बन रहा है, एक एंगल देखो यहाँ पर ये बन रहा है, ये और ये सिमिलर है, दोनों ही संगत कोण है, तो ये सिमिलर हो गया, ये और ये दोनों, ये वाला भी संगत कोण है, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, तो और जो नंबर 2 की वैल्यू हुई, ये इस एंगल की जो 2 नंबर की एंगल की वैल्यू है वो ही 4 के बराबर है, और जो 1 के बराबर है ये इसका सम्मुख कोण से ये वाला 1 2, ये 3 नंबर दे दिया इसको 3, 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, यहाँ पर भी 1 के इक्वल, ये इसको कोई भी नाम दे दिया हमने, 5 दे दिया इसको, 6 7 8 दे दिया, तो जो 1 की वैल्यू हो गई वो यहाँ पर 5 की हो गई, यहाँ 3 की हो गई, 2 की हुई, वो 4 की हुई, यहाँ पर वो हो गई 5 की या 6 की, तो डिफरेंट एंगल अपने कितने आए 2 ही आए, तो यहाँ पर अलग भिन्न मानों की संख्या कितनी हो गई 2। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 समांतर रेखा, अगर यहाँ पर 2 समांतर रेखा होती तो भी यही होता, 3 होती तो भी यही होता, चाहे कितनी भी पैरेलल लाइन ले लो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही हो, तो भिन्न एंगल्स, भिन्न डिफरेंट एंगल्स कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे, तो ये ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तिर्यक रेखा में, तिर्यक चित्र में रेखाएं के एंड एल पैरेलल है, के और एल पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है, तो ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे अभी, ए डिग्री प्लस बी डिग्री की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, ये एंगल और इस एंगल इन दोनों को जोड़ दो, तो ये जितना एंगल ये होगा उतना ही इन दोनों का सम होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इन्हें काटती है, ये ई और एफ है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब देखो ये देखो ये 2x, तो ये इसका, ये क्या हो गया इसका सम्मुख कोण से, ये भी 2x हो गया, ये 2x हो गया, और ये दोनों अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग कितना होता है
180 डिग्री। तो इन दोनों को सम करेंगे 2x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 2x 4x कितना हो गया 6x। 180 में से ये प्लस के 12 इधर चले गए तो ये माइनस के हो गए। 80 में से 12 गए 8 6 1 168। अब ये इधर लाके इसको डिवाइड कर दो 6 2 जा 12 फिर कितने बचे 4 8 48 6 8 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, यदि कोण 2x माइनस 3 डिग्री तथा 3x प्लस 8 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है तो x का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या बताया हुआ है कि ये हमने इस क्वेश्चन में पूछा पूरक कोण। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिए थे पूरक और समपूरक कोण के। एक बार फिर टॉपिक एंड हो रहा है तो हम पूरक और समपूरक कोण के कुछ क्वेश्चंस मैंने और ले लिए और हमने बीच में इक्वेशंस लिए थे समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा काट रही है तो उनसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने ले लिए। एक बार वापस पूरक समपूरक कोण के कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कोई भी दो कोण दिए हुए उन दो कोणों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ एक कोण ये और एक कोण ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो इसका और इसका इन दोनों का सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो सम करके देखो 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 8 ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तब ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा तो ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। 2x प्लस 3x कितने हो गए 5x माइनस 3 प्लस 8 कितने हो गए 5 इक्वल टू 90 डिग्री। 5x x इधर रख दो और ये वाली वैल्यू इधर लेके चले जाओ। 90 में से 5 गए 85। x की वैल्यू फाइंड करनी है 85 अपॉन 5। 5 1 जा 5 पीछे 3 बचे 5 7 जा 35। तो इसकी वैल्यू आ गई 17 डिग्री। क्या आ गई, हमें x की वैल्यू भी पूछी थी, ये x की वैल्यू आ गई 17 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a कोण अपने पूरक कोण का 2/3 हो तो वह कोण। a कोण क्या हो अपने पूरक कोण का 2/3 तो माना वो कोण कितना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना कोण क्या लेट करो कोण है थीटा तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एक दूसरे के पूरक कोण बन जाएंगे, इन दोनों को सम करो तो वापस 90 डिग्री आ जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक कोण है का पूरक कोण का 2/3 हो तो वह कोण। ये जो कोण है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोण है अपने पूरक कोण का 2/3। पूरक कोण कितना है 90 माइनस थीटा ये डिग्री अपने पूरक कोण का 2/3 तो ये इसका पूरक कोण का 2/3 हो तो वह कोण ज्ञात करो। ये वाला कोण ज्ञात करना हमें, इसको सॉल्व कर दो 2/3 90 माइनस 2 थीटा अपॉन 3 3 3 जा 9 ये 30 ये हो गया 60 डिग्री। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो माइनस का है थीटा थीटा के इधर लेके चले जाते हैं सेम तो थीटा इधर गया ये वाला माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस में हो गई और ये 60 डिग्री इधर ही रहा। अब इसको सॉल्व करो 3 थीटा प्लस 2 5 अपॉन 3 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इससे ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 6 जा 18 180 हो गया तो थीटा हो गया 180 अपॉन 5। इसको काटो तो हमें मिलेगा 5 3 जा 15 और फिर कितने बचे 3 30 तो 5 6 जा 30 तो कोण थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36। ये हमारा 36 आ गया एंगल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं।
ये कह रहा है कि पूरक कोण होते हैं क्या, दो न्यून कोण। हम जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं कि दो न्यून कोण लेना। न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से कम होने चाहिए दोनों की वैल्यू। जैसे एक को हमने ले लिया 20 डिग्री और दूसरे को हमने ले लिया 40 डिग्री, दोनों ही न्यून कोण है। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं क्या, इन दोनों को सम करो तो कितना आएगा, ये 60 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री, तो पूरक कोण का क्या मतलब हुआ, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, पर यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो ये नहीं हो रहा है, पूरक कोण नहीं है एक दूसरे के। इसमें पूछा होते हैं क्या, होते नहीं है पर हो सकते। जैसे हमने एक लिया 45 डिग्री, दूसरा लिया 45 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री हो रहा है इनका सम, तो ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसे कैसे, एक और हमने ले लिया 30 डिग्री और एक ले लिया 60 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गया। पर इसमें हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमें, इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें होते पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते, हो सकते। तो इसका आंसर हमें यहाँ मिल रहा है कि हो सकते हैं, हाँ ये होगा हाँ। क्यों, हमने यहाँ एग्जांपल लेकर देखा था, दो न्यून कोण ये देखो हो सकते हैं, 45 45 90 डिग्री हो गया, एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, एक 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया, हो सकता है पूरक कोण, तो इसका आंसर हो गया हाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि दो न्यून कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं क्या, समपूरक कोण हो सकते हैं क्या। समपूरक कोण क्या होता है, एक थीटा हो गया तो दूसरा, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, जैसे दो कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें पूछा यहाँ पर दो न्यून कोण, अब न्यून कोण ले लो कोई भी, 60 ले लो, एक ले लो 45 डिग्री, ये हो गया न्यून कोण। तो इनका सम करो, इनका सम करो तो क्या आएगा 105 डिग्री आ गया। ये तो नहीं हुआ, समपूरक कोण नहीं बना। एक हमने ले लिया 80 डिग्री और दूसरा हमने ले लिया 85 डिग्री, तो क्या ये समपूरक कोण होएगा, ये हो गया 5 8 8 16 165, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि समपूरक कोण अगर हमने ये दो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये लिया तब भी 180 डिग्री होएगा, और ये 90 और ये 90 डिग्री, ये तो दो समकोण है, न्यून कोण नहीं है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कोण तथा उसके समपूरक कोण का अनुपात 9:11 हो, 9:11 हो तो वह कोण ज्ञात करना है। एक कोण माना वह कोण कितना है, थीटा है, माना वह कोण थीटा है, तो उसका ये कोण, ये रेज 9:11 में दिया हुआ है, तो ये हो गया 9 थीटा और ये हो गया 11 थीटा। तो यह दे रखा है एक कोण तथा उसके समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होगा, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 9 + 11 कितना हो गया 20, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180/20, 0 से 0 2 9 ये 18, थीटा आ गया 9 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, एक तो है 9 थीटा और एक है 11 थीटा, तो ये कोण जो पूछा वो हो गया कोण, और ये इसका समपूरक कोण। तो अब देखो ये है कोण कितना हो जाएगा, हमें कोण ही पूछा, उस एंगल की वैल्यू ही पूछी है, तो कोण कितना हो गया 9 थीटा, 9 × 9 कितना हो गया 81, ये हमारा इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट अगर हम इसका समपूरक कोण पूछते, इसका समपूरक कोण क्या है इसका 11 थीटा। अब 11 से थीटा की वैल्यू क्या आई थी 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी समपूरक कोण की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो आज हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए, लगभग 31 क्वेश्चंस आज किए और 20 क्वेश्चंस हमने
पिछले पार्ट 3 में किए थे ज्योमेट्री वाले में। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से देखना, एक बार देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा। और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो मैथ्स हाउस चैनल को विजिट कीजिए और सारे क्वेश्चंस आप देखिए, सॉल्व कीजिए, और जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूले, और वीडियो प्लीज आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।